विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैर विधानसभा मुख्यालय भुसावर कस्बे और आसपास के गांव में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। लोगों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया, रोज योग करने की शपथ ली। भुसावर के श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड स्तर का कार्यक्रम हुआ। इसमें उपखंड अधिकारी श्री राधेश्याम मीणा, कर्मचारी और आम लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि योग से शरीर के कई रोग दूर होते हैं और ये जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाता है। योग को रोजाना की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसे खाली पेट, आरामदायक कपड़ों में और सुबह या शाम के समय करना सबसे अच्छा रहता है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। टिब्बी कस्बे के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी को योग करने का संकल्प दिलाया गया और बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। आज टिब्बी ब्लॉक का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मनाया गया बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीलीबंगा के पूर्व विधायक श्री धर्मेंद्र जी मोची पधारे। उसके अलावा समस्त जितने भी हमारे विभाग है उनके समस्त कर्मचारी अधिकारीगण और उसके अलावा आम नागरिकगण और जनप्रतिनिधि भी जितने भी नगर पालिका के सारे लोग पधारे और बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना। और उसके बाद में योग दिवस के महत्व के बारे में और योगिक क्रियाएं की और इससे यही मैसेज लेके जा रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में योग को एक जीवन का पार्ट बनाएं और सिर्फ एक दिन योग न करके हम जो योगिक क्रियाएं प्राणायाम क्रियाएं वो हमारे स्वास्थ्य को और एक मजबूत स्वास्थ्य को देखते हुए हम प्रतिदिन ये क्रियाएं करें। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ आज टिब्बी के अंदर राजकीय महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आमिर महल के ऐतिहासिक जलेब चौक में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग कार्यक्रम हुआ। इसमें आमिर उपखंड अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी, कई अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रति जागरूक करना था। आयोजकों ने बताया कि योग से शरीर मजबूत होता है और तनाव भी कम होता है, इसलिए आज के समय में ये स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग प्रारंभ से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। योग हमारे शरीर, मन और पर्यावरण तीनों को अनुशासित और संतुलित करने की पद्धति है। भारतीय जितने भी साहित्य हैं, पुराण हैं, सभी के अंदर वेद हैं, सभी के अंदर वेद हमारे योग की महत्ता के बारे में बताया गया है। और जिस प्रकार से पब्लिक का पार्टिसिपेशन अपन देख रहे हैं, जिस प्रकार की गैदरिंग आ जाई है, तो आप देख सकते हैं कि योग के प्रति लोग किस प्रकार सचेत हो रहे हैं, लोग योग की क्या महत्ता है। आज सबको शपथ इस बात के लिए दिलवाई गई है कि वो योग करने के लिए स्वयं भी प्रेरित रहें और अपने परिवार और जो अपने जानकार हैं उनको भी प्रेरित करें। और निश्चित रूप से इस प्रकार की शपथ से लोगों में चेतना भी आती है। लोग इस बात के लिए दूसरे से भी आग्रह करते हैं कि हमें योग को अपनाना है और हमारे मन और पर्यावरण दोनों में संतुलन रखना है। जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक आग्रह था कि क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी पब्लिक आज गैदरिंग हो गई, उनके माध्यम से वोट, योग के साथ वोट का भी एक आग्रह किया जाए, तो हमने आज सब लोगों से ज़्यादा मतदान में भागीदार होने की और बिना किसी भेदभाव के मतदान करने की अपील की। सांचौर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जिसका मकसद लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। सांचौर में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व योग ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र परमार ने किया। डॉक्टर परमार ने कहा कि योग शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहला सुख निरोगी काया है, इसीलिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का घर घर योग अपना सांचौर में भी साकार हो रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरित योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें योग के साथ साथ पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आयुर्वेद के स्नातकोत्तर योग विभाग, द्रव्य गुण विभाग और NSS ने मिलकर किया है।
इसी मौके पर कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति, प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह, विभिन्न विभागों के प्रमुख डॉक्टर और छात्र मौजूद रहे। कुलपति ने कहा कि योग केवल शरीर की सेहत के लिए नहीं, बल्कि ये हमें प्रकृति से जोड़ता है और एक संतुलित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा देता है। प्राचार्य प्रोफेसर सिंह ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में पर्यावरण की बड़ी भूमिका है, इसलिए वृक्ष लगाना भी उतना ही जरूरी है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दौसा जिले में कुल 306 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम प्रसिद्ध गेटोलाव धाम पर हुआ, जिसे छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ जिला प्रभारी मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक श्री डी बैरवा, कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार और अन्य लोगों ने भाग लेकर योग किया। इसी मौके पर मंत्री श्री राठौड़ ने कहा कि योग भारत की सांस्कृतिक पहचान है, जिसे अब दुनिया भी मानती है। आज 180 से अधिक देश योग अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है और इसी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का योगदान सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र आयोजन नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने के कारण हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। उनकी दूरदृष्टि और उनके विश्व नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने योग को पहचाना, उसको मान्यता दी। आज केवल हमारा भारत ही नहीं, भारत के एक एक मोहल्ला गली ही नहीं, बल्कि 180 राष्ट्र आज योग मना रहे हैं। अपने तन, मन और आत्मा को जोड़ने का एक ही साधन है और वो है योग। इससे ये भी साबित होता है कि आज का भारत न केवल तकनीक, विकास, बल्कि अध्यात्म और विश्व स्वास्थ्य में भी मार्गदर्शक बन रहा है। ये योग दिवस युवाओं के लिए भी एक बहुत कूल ट्रेंड हो गया है। आज जो है कि हमारे जो पर्यटन स्थान है, धार्मिक स्थान है, वो उनका हमने स्पेशली चयन करा। वहाँ पे पूरे दौसा ज़िले में गेटोलाव, मेहंदीपुर, बालाजी, आभानेरी में करवाए। योग का प्रचार प्रसार तो कराई हमने, हमारे इन पर्यटन स्थलों का भी प्रचार प्रसार करा कि अधिक से अधिक लोग आएँ और बहुत ही अच्छा आयोजन आज यहाँ पे किया गया था। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि हमें इसे दिनचर्या में अपनाना है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अपनी डेली दिनचर्या में इस योग को अपनाएं और नियमित रूप से इसे करते रहें। धन्यवाद। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के तहत जोधपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेहरानगढ़ में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम हुआ। इसी मौके पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल भंसाली समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल जवानों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने मिलकर योग किया। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि योग शांति और समृद्धि का मार्ग है। आज 171 देशों में एक साथ योग हो रहा है, जो भारत की वैश्विक संस्कृति की पहचान बन चुका है। जब पूरे विश्व भर में 170 देशों में एक साथ आज योगाभ्यास का सामूहिक कार्यक्रम, आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप सबको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई देते हुए, योग का संकल्प हमारे जीवन में उतरे। योग साम्य के लिए, योग संतुलन के लिए, योग शांति के लिए, योग एकाग्रता के लिए हम सबके दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने। ऐसे आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लगभग 160 से भी अधिक देशों में एक साथ जो योग का अभ्यास हुआ और उससे भी ज़्यादा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा ये आह्वान किया गया कि हम अपने सभी पर्यटन के स्तर पर योग करेंगे, जिसके भी उनकी भी प्रसिद्धि पहुँचे। और उससे भी ऊपर हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक, उनके सानिध्य में जोधपुर के मेहरानगढ़ कोर्ट के प्रांगण में जो अपने आप के अंदर पर्यटन के अंदर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हम सब ने मिलकर और उससे भी ज़्यादा और अच्छा इंद्र देवता की पूरे आशीर्वाद के साथ में इस बरसात के अंदर योग, शांति और परम सुख का आनंद लिया। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। मैं भगवान का भी और इंद्र देवता के धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस योग के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अंदर
साथ मिलाते हुए, जैसे कि उन्होंने इस अपने आह्वान में कहा, इस योग के साथ मन की शांति के साथ पूरे विश्व की शांति भी एक संदेश जाना चाहिए, वो हुआ। नगर कस्बे के गांधी पार्क और मेला मैदान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम श्री दुर्गा प्रसाद मीणा ने भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ की। एसडीएम श्री मीणा ने कहा कि योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। योग से तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है और बीमारियों से बचाव होता है। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से मधुमेह, अस्थमा, हार्ट और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में भी फायदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी तरफ, चारों तरफ पूरे नगर में, गांधी पार्क में, यहाँ कुंडा मंदिर पे, गायत्री स्कूल में, जगह जगह योग क्लास लगी हुई है। सभी को योगा कराया जा रहा है। सभी बड़े धूमधाम से, बड़े मन से, लगन से सभी योग कर रहे हैं। योग से काया भी निरोगी होती है, अपनी पाचन शक्ति बढ़िया बनी रहती है। योग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये अपन को रोजाना करते रहना चाहिए। झीलों की नगरी उदयपुर योग के रंग में रंगी हुई नजर आई। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गांधी ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा थे। कार्यक्रम में तय योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योग अभ्यास कराया गया। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पुलिसकर्मी, शिक्षक, एनएसएस और स्काउट के सदस्य और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय के अलावा शहर के 14 स्थानों, सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में भी योग दिवस मनाया गया। हर जगह लोगों ने मिलकर योग किया और करे योग रहे निरोग का भी संदेश दिया। पूरा विश्व मना रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इसको विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ साझेदार बना योग करने में, उदयपुर की योग प्रेमियों के साथ, उदयपुर के प्रशासन के साथ, माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी के साथ लोग मना रहे हैं। तो हम उदयपुर में मना रहे हैं, जो एक हरा भरा स्वच्छ शहर है, जो झीलों की नगरी है और महाराणा प्रताप जो यशस्वी योद्धा रहे थे, उसकी धरती पर मेरे को योग मनाने का सौभाग्य मिला। सर 365 दिन के अंदर इस तरह के कोई प्रावधान होने चाहिए? हमारे जो संघ के संगठन के जो आदर्श विद्या मंदिर वगैरह है, शिक्षा भारती जो चलाती है, वो पूरे देश में नियमित रूप से वहाँ योग और प्राणायाम किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। यह योग दिवस आज काफ़ी बृहद पैमाने पर शासन के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त जन को जोड़ा जा रहा है। और चूंकि योग न केवल हमें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परंतु यह हमारी संस्कृति का भी परिचायक है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो हमारे स्थापत्य कला, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व के स्थान हैं, वहाँ पर भी सभी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ योगाभ्यास किया जा रहा है, जिससे न केवल इस हमारे सांस्कृतिक जो सिंबल है उसका प्रचार प्रसार हो, बल्कि साथ के साथ हमारे जो महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटन के, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, उनका भी संवर्धन हो। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो विशाखापट्टनम से एक संदेश आया है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आज जो यहाँ पे सब समुदाय को जोड़ा गया है और सबके साथ एक योगा के लिए जो बुलाया गया है, उसका एक बहुत आनंदपूर्ण माहौल रहा। बहुत अच्छा लगा हमें इस पार्ट में जुड़ के, और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारतवर्ष में, इस समाज में, इस साथ में योगा दिवस के अंदर हम सबको आने का आमंत्रण मिला और
विश्व में शांति का एक संदेश इस योगा के माध्यम से गया है। आज यहाँ पे हम लोग 11वां योग दिवस मनाने आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पे हम लोग सब यहाँ एकत्रित होकर यहाँ सारे शीतलीकरण से लेकर प्राणायाम, योग अभ्यास, सारे आसन हम लोगों ने करे एक साथ, और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए संदेश है और आम जनता को हमारा एक पहुँचाने की प्रयास है कि कैसे हम लोग योग के थ्रू स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। नव युवाओं को यही कि हम लोग को योग को छोड़ना नहीं चाहिए। योग हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम योग के द्वारा मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और हम हमारे भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, उसमें भी योग कर रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा था और योग को बहुत ही अच्छे प्रोटोकॉल से हम लोगों ने फॉलो करा है और इससे हम लोग को काफ़ी फायदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टोंक जिले में भी पूरे जोश के साथ योग कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के इंडोर हॉल में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर योग अभ्यास हुआ। मानसून के कारण कार्यक्रम को पुलिस ग्राउंड से इंडोर स्टेडियम में शिफ्ट किया गया। हल्की बारिश के बावजूद कार्यक्रम समय पर शुरू हुआ और बड़ी संख्या में भी लोग शामिल हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में करीब 193 देशों के अंदर में योग दिवस मनवाना शुरू कर दिया। और मैं बाबा रामदेव को भी डेली देखता हूँ, उनसे और 2 योग बढ़ाता रहता हूँ। उनके माध्यम से आज पूरे देश के अंदर में योग का बहुत बड़ा चलन हो गया है और हर आदमी समझने लगता है। हमारी हिंदू संस्कृति में जिस हिसाब से योग का बहुत महत्वपूर्ण वो है योगदान, उसके आधार से जो भी पहले ऋषि महात्माएँ जो भी है 500-500 साल 700 साल जीते थे, उनका कारण सिर्फ योग ही था। और आज मैं समझता हूँ कि योग के कारण में माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक दिन कहा था कि मैंने करीब सारी दवाइयाँ छोड़ दी योग के चक्कर में। उस दिन के बाद तो मैंने और भी ज़्यादा महसूस करना शुरू किया और भी करें। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको योग करना चाहिए। अभी योग करें, निरोग रहे और हमें जिस तरह से आज इसका किया जा रहा है, मतलब इसको हर जगह पहुँचाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य यही है कि हम सबको योग करना चाहिए और निरोग रहना चाहिए। सीकर जिले के फतेहपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। उपखंड स्तर का ये कार्यक्रम बुद्धगिरी मंडी में हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्र, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धगिरी मंडी के पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी महाराज थे। सभी ने मिलकर योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया और योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने बताया कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी देता है। महंत दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन और आदर्श समाज की नींव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से योग को दुनिया भर में एक पहचान मिली है। आज हमारा उपखंड स्तरीय योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया, जिसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जन सामान्य ने भाग लिया। और इसको हमारे जो योग प्रशिक्षक हैं फतेहपुर के कमल जी, उन्होंने योगासन और प्राणायाम, ध्यान इत्यादि हमें यहाँ करवाई। लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक प्रशासन और आयुष विभाग ने मिलकर किया। योग गुरु श्री जितेंद्र महलावत ने सभी को सामूहिक रूप से योग करवाया और योग के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी विद्या है जो शरीर को बाहर और अंदर दोनों तरह से मजबूत बनाती है और अब पूरी दुनिया इसे मानने लगी है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा, तहसीलदार श्री फारूक अली सहित कई अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एसडीएम श्री मोहर सिंह मीणा ने बताया कि योग को रोजाना करने से हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका मानना है कि रोजाना योग करने से शरीर में नई ऊर्जा आती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धन्वंतरी औषधालय में योग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। योगाचार्य श्री पवन जोशी ने लोगों को विभिन्न योगासन करवाए और उनके लाभ बताए। सभी ने सामूहिक रूप से योग किया और नियमित योग करने का संकल्प लिया। योग कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना था। नीमका थाना में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम नेहरू पार्क में हुआ, जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षक श्री प्रकाश मिश्र ने सभी को योग कराया और इसी के लाभ बताए।
कार्यक्रम के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भागीरथ साखरे अधिकारियों के साथ खेल मैदान में पौधारोपण भी किया। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि योग न केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखता है बल्कि समाज को भी जोड़ने का माध्यम है। योग अब दुनिया के 160 से अधिक देशों में अपनाया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील की कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि हम निरोग और स्वस्थ जीवन जी सके। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर नीमका थाना के नेहरू पार्क में उपखंड स्तरीय योगा दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि विभागों के अधिकारी, सामान्य नागरिकगण और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। और जैसा कि हम सब ने कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उद्बोधन सुना कि योग जो है वो सभी को जोड़ने की एक विधि है और एक तरह से संस्कृति का हिस्सा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करीब 160-70 देशों में योग का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर और जो स्वस्थ मन है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज इस अवसर पे सभी जो पधारे हैं लोग, उनको सभी को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। और आप सभी के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आम आदमी से कि योग को अपने जीवन में उतारें और उसको प्रतिदिन का एक अपना जो है कार्यक्रम का एक रूटीन का हिस्सा भी बनाएं, ताकि स्वस्थ रहें और उससे संस्कार भी विकसित होते हैं और एक दूसरे के साथ जो अपना सामंजस्य है, तालमेल है, आपसी भाईचारा है, प्रेम है, वो बना रहता है। धन्यवाद। सादुलपुर की मोक्ष भूमि पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तहसील स्तरीय योग कार्यक्रम बड़े अनुशासन और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के जरिए तन, मन और आत्मा को संतुलित कर समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाना था। यह आयोजन प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और नगर पालिका के सहयोग से हुआ। योग प्रशिक्षक श्री राहुल स्वामी ने सूर्य नमस्कार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ताड़ासन जैसे योगासन करवाए। योग करने आए लोगों की बीपी और शुगर की भी निःशुल्क जांच की गई और बाद में सभी को ठंडी लस्सी भी दी गई। सभी ने नियमित योग करने का संकल्प लिया और स्वस्थ भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने की भी बात कही। तो आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।